आज नया टॉपिक शुरू करना है ना जी जी, उसको पूरा कर देना। एक बार की बात है, एक क्लास में टीचर पहुंचे। टीचर ने बच्चों से कहा कि आप लोग कम शब्दों में, 3 शब्दों में अपनी डिजायर्स बताइए। इच्छाएं जीवन में आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं। तो एक लड़के से पूछा कि भाई बताओ। लड़का कहता है मैं चाहता हूं कि मेरे पास खूब पैसे आ जाए, मेरी खूब अच्छी नौकरी लग जाए, ठीक है, मैं खूब सफल हो जाऊं, मेरे पास ये गाड़ी हो, नाम बताने लगा कई प्रकार की, ये अच्छी रेंज की गाड़ियां हो, खूब सारी बातें, वो पूरा निबंध बता रहा उसने। टीचर ने कहा कि बेटा तुमसे कहा था कम शब्दों में, 3 शब्दों में बताओ, और तुम्हें क्या पूरी कहानी सुना गया कि हम ये भी हो जाए, मेरे पास वो भी हो, मैं चाहता हूँ, ये सब कुछ हो मेरे पास। तो फिर बोले कि ऐसे थोड़ी ना मनाया गया, इतने तुमने निबंध सुना दिया। फिर एक लड़की खड़ा किया, बेटिया तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो। तो बोले मैं इसकी पत्नी बनना चाहता खत्म। तो इस कहानी से ये सीख मिली कि बिटियां जो है ना वो ऐसे यूपीएससी टॉप नहीं की है इस बार, समझ रहे हो। इस साल पता है आईएएस का रिजल्ट देखा था, ऐसे ही टॉप नहीं किया। चलिए काम की बात करते हैं सर। एक शीट में एक सवाल सर बचा था कोई अपना ना, उसको खत्म करके सीट है आपके किसी के पास। इसमें बेटा कौन सा वाला सवाल है ये? 20, 21, 22, 20, 21, 22 वाला। इसके ऊपर वाला हो गया 17, 18, 19। चल 20, 21, 22 जल्दी देखते हैं। एक निश्चित संख्या में कुछ व्यक्ति पंक्ति में बैठे हुए हैं। पंक्ति क्षैतिज व्यवस्थित है, मतलब हॉरिजॉन्टल है, और सभी का मुंह उत्तर की ओर है, उत्तर दिशा में। तो हमने एक पंक्ति बनाई, इसमें सभी लोग बैठे हैं और सभी लोग ऊपर उत्तर में देख रहे हैं, फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। आगे देखते हैं। बोला गया रंजन पंक्ति के बाएं छोर से चौथा व्यक्ति है। चौथा सर 1, 2, 3 और चौथे नंबर पे कौन बैठा है? रंजन बाएं छोर से चौथा बैठता है। रंजन तथा सीमा के बीच में 2 लोग बैठते हैं। अब यार यहाँ पे टेंशन हो गई, रंजन तथा सीमा के बीच में 2 लोग, तो हो सकता है कि सीमा उधर हो या फिर इधर हो। एक काम करते हैं, साइमल्टेनियसली हम लोग 2 डायग्राम लेके चलते हैं। ऐसे हम लोग 2 पॉसिबिलिटीज लेके चलते हैं। एक में काम किया हमने, सीमा को इधर बैठा दिया। आप लोग देखकर बताओ क्या रंजन और सीमा के बीच में 2 ही लोग दिख रहे हैं? और इस वाले चित्र में काम किया, उधर पे 2 लोग गैप करके तब लिख दिया आपने सीमा। अब बताओ क्या रंजन और सीमा के बीच में केवल 2 ही लोग दिख रहे हैं? सर संभावना ये भी सही और ये भी सही है। आगे पढ़ते हैं। सर बोला गया रंजन तथा सीमा के बीच में 2 व्यक्ति बैठते हैं। पूजा सीमा के तुरंत दाएं बैठती है। पूजा जो है वो सीमा के तुरंत दाएं बैठती है, राइट। तो सीमा के तुरंत दाएं बैठेगी तो पूजा तो फिर यहीं बैठेगी। अच्छा इसमें देखोगे तो अगर सीमा के तुरंत दाएं बैठेगी तो मेरे ख्याल से सर फिर पूजा को यहीं लिखना पड़ेगा। सही बात है, सीमा के तुरंत दाएं बैठती है। आगे पढ़िए सर। आगे बोला गया कि जितने व्यक्ति पूजा व सीमा के बीच में बैठे हैं उतने ही व्यक्ति दिनेश व पूजा के बीच में भी। इन्होंने बोला जितने व्यक्ति पूजा और सीमा के बीच में। इसमें देख के बताओ पूजा और सीमा के बीच में कितने हैं? 0। पूजा और सीमा के बीच में कितने हैं? 0। कह रहे उतने ही व्यक्ति जो हैं वो दिनेश और पूजा के बीच में भी बैठेंगे। तो इसका मतलब दिनेश और पूजा के बीच में भी 0 ही बैठेंगे। तो अगर दिनेश को हम बगल में लिख देते हैं तो बताइए क्या दिनेश और पूजा के बीच में भी 0 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? सीमा और पूजा के बीच में भी 0 और दिनेश और पूजा के बीच में भी 0। इसमें आ जाओ। कह रहे हैं जितने व्यक्ति पूजा और सीमा के बीच में बैठते हैं उतने ही दिनेश और पूजा के बीच में भी। तो सीमा और पूजा के बीच में है 0, तो दिनेश और पूजा के बीच में भी 0 ही होने चाहिए। तो दिनेश को अगर इधर बैठा लोगे तभी तो बेटा दिनेश और पूजा के बीच 0 हो पाएंगे। हाँ नहीं बोले तुम लोग? हाँ आगे देखो। बोला गया दिनेश, अब आखिरी की लाइन पूरा सारी पिक्चर क्लियर कर देगी। आखिरी की लाइन, दिनेश रंजन के बाएं नहीं बैठता है। जो दिनेश है
वो रंजन के लेफ्ट में नहीं बैठता, रंजन के बाएं नहीं बैठता। चेक करो इस चित्र में, क्या रंजन के बाईं तरफ दिनेश बैठा है कि नहीं बैठा? इसका मतलब ये चित्र गलत है। ये फाइनल हो गया कि ये चित्र सही। क्या बात समझ में आई? इस आखिरी की लाइन से क्लियर सवाल हो जाएंगे। 20वां पढ़ो। रंजन तथा दिनेश के बीच में कितने लोग? बेटा रंजन और दिनेश के बीच में, रंजन ये, दिनेश ये, गिन लोगे? 4 लोग बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, रंजन के संबंध में पूजा का स्थान क्या? अगर रंजन के रिस्पेक्ट में देखें, रंजन की जगह से देखें तो पूजा कहाँ दिख रही है? तो अगर रंजन की जगह से देखोगे तो रंजन के दाईं तरफ दिख रही है। किस नंबर पे दिख रही है? 1 2 3 4, दाएं चौथे नंबर पे, दाएं चौथे। कौन सा ऑप्शन है? दाएं चौथा, पांचवा है ना, ई। क्वेश्चन नंबर 22, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? जितने दिख रहे हैं उतने बैठे हैं सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आंसर है। ओके ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सर, नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सर हटा दें इसको। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंडीशंस, बेटा इसी को हिंदी में कहते हैं शर्तों पर आधारित समस्याएं। ये आज आपको एक विशेष बात बताते हैं। आप कोई भी पेपर देने जाते हो, आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो, तो आप गौर करना, पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो आपने शायद आप पता ही नहीं कर चल पाता है कि किस चैप्टर से पूछ रहे हैं। हर पेपर में ये होता है, आपने ध्यान दिया होगा कि 2-3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जिनका ये पता ही चल पाता कि ये चैप्टर कौन सा है, किस चैप्टर के हैं। तो वो जो लगभग 4 या 5 प्रश्न आपको ऐसे मिलते हैं हर पेपर में, वो इसी चैप्टर के होते हैं। यही वो चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है, ठीक है, इसका डिटेल बहुत बड़ा है। होता क्या है, इस चैप्टर को, इसकी कोई लिमिट नहीं है दरअसल, तो इस कारण से इसमें ये वैरायटी कितनी होती है ये लोगों को पता नहीं होता। कारण क्या है सर, किताबों में देखोगे तो ये चैप्टर मिलेगा ही नहीं आपको। आप कोई भी किताब रीजनिंग की ले लीजिए, उसमें आपको इस नाम का चैप्टर नहीं मिलता है, बाकी सारे चैप्टर मिलेंगे, ये नहीं मिलेगा आपको। तो जब ये मिलेगा नहीं तो प्रैक्टिस कहाँ से की जाए? जाहिर सी बात है, प्रैक्टिस करने के लिए ही तो तुम यहाँ आए हो, हम है ना, उसके लिखा है भाई साहब, ठीक है, तो चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, ठीक है। चलिए मुद्दे पे आते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंडीशंस, इसमें शुरू करते हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं एक प्रश्न से जो कि आया था उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर में वर्ष 2011 में। एक प्रश्न आया था और इसमें पेपर में आया था। जब आया था तो माहौल बिल्कुल गर्म हो चुका था, समाज में सनसनी फैल गई थी, सर ये क्या चीज आ गई। लिखो प्रश्न, क्वेश्चन पेपर शुरू करें। नीचे दिए गए समीकरण में, नीचे दिए गए समीकरण में, लिखना स्टार्ट करिएगा भैया। नीचे दिए गए समीकरण में प्रत्येक वर्ण, नीचे दिए गए समीकरण में प्रत्येक वर्ण, बेटा देखो इस तरह से है ना, ब्रैकेट में आप अक्षर लिख लीजिए, अल्फाबेट में इसी को कहते हैं। नीचे दिए गए समीकरण में प्रत्येक वर्ण किसी एक अंक विशेष, किसी एक अंक विशेष का परिचायक है, किसी एक अंक विशेष का परिचायक है, किसी एक अंक विशेष का परिचायक है। परिचायक लिख पाए सर? परिचायक है। अच्छा, जहां पे आपने परिचायक लिखा है, परिचायक के ऊपर ब्रैकेट में आप ऐसे लिख लो कोड, COD, या हिंदी में कोड लिख लो, कोड, ब्रैकेट बंद कर लो, परिचायक है लिखा। परंतु 3
3 तथा 4 का परिचायक, परंतु 3 तथा 4 का परिचायक कोई भी नहीं है। परंतु 3 तथा 4 का परिचायक कोई भी नहीं है। परंतु 3 तथा 4 का परिचायक कोई भी नहीं है। ठीक, अब ये चीज हो गई। अब इसके बाद में एक समीकरण दिया गया था पेपर में। जब ये क्वेश्चन आया था बेटा, तो आपको ये भाषा लिख कर आई थी जो मैंने बोली है, और इस भाषा के बाद में एक समीकरण नीचे दिया गया था, एक इक्वेशन दिया गया था सर। समीकरण ये था, ये ओरिजिनल फुल लेंथ पेपर का क्वेश्चन है जो ये हम लोग लिख रहे हैं। फिर एक समीकरण नोट कर लीजिए, और कैपिटल लेटर में, जैसे बोल्ड लेटर्स में बड़े अक्षरों में हम लिख रहे हैं अपर केस में, आप भी बेटा ऐसे ही लिखना, बड़ी एबीसीडी। और जैसे दूर दूर हम लिख रहे हैं, आप भी प्लीज ऐसे ही दूर दूर लिखना, एज इट इज। हर अक्षर के नीचे कोई ना कोई अक्षर हम लिख रहे हैं, जिस प्रकार से हम लिख रहे हैं सर उसी प्रकार से आप लिखिएगा। इसमें एक अक्षर हमने बाहर निकाल के रखा होगा, आपको भी बाहर ही निकाल के रखना है। ये नहीं कि आप जबरदस्ती एडजस्ट कर दो अंदर, नहीं, जिस प्रकार से एज इट इज यही नोट करिएगा सर। ये प्लस का है, योग का समीकरण, एडिशन। ठीक है, अब यहां पर देखने में हम एट अ ग्लांस, एट अ फर्स्ट साइट, अगर पहली बार में हम देखें तो हमको देखने में समझ में आ रहा है कि यहां पर चीजों को जोड़ा गया और जुड़कर कोई परिणामी आ गया है। ठीक, अब यहां जोड़ा गया है अक्षरों को, और हमको बचपन से सिखाया गया आज तक कि सर जो ये गणित के 4 निशान होते हैं, मैथमेटिकल साइन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये केवल और केवल संख्याओं के लिए यूज होते हैं, अक्षरों के लिए तो नहीं होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ p गुणे q कितना होता है, या मैं आपसे कहूं p प्लस q कितना होता है, ये बताओ, तो p प्लस q सर पता नहीं कितना होता, बता ही नहीं सकते। अगर आप में से किसी के मन में एक बात आ रही हो कि सर p की जगह 16 लिख लो, q की जगह 17 हो तो जाएगा, तो ध्यान से देखो, आप संख्या पर आ चुके हो, आपने संख्या का सहारा ले लिया है। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इन निशानों का इस्तेमाल करोगे तो आपको संख्या पर ही डिपेंड होना पड़ेगा। चाहिए तो संख्या ही होगी आपको, तभी तो आप सॉल्व कर पाओगे। तो वही चीज है कि हमको संख्या मिल जाए तब तो हम जोड़ घटाना गुणा भाग कर सकते हैं, लेकिन अक्षरों में थोड़ी ना कर सकते हैं। तो इसलिए इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ये अक्षर दिए गए हैं, यहाँ पर हर एक अक्षर किसी एक स्पेसिफिक डिजिट का कोड के रूप में दिया गया है, किसी एक विशेष अंक के कोड के रूप में दिया गया है। कोड को ही परिचायक भी कहा जाता है, जो परिचय करवाए वो परिचायक। तो सर यहाँ पर हर अक्षर के नीचे एक कोई नंबर छुपा हुआ है, कोई अंक छुपा है, हर अक्षर के नीचे एक नंबर छुपा हुआ है, और अक्षर को हटा के नंबर की पहचान करनी है हमको, किसकी जगह क्या नंबर लिखते हैं ये हमको देखना। अच्छा एक बात और, जो बेटा इस ए का मतलब होगा वही इस ए का भी होगा, जाहिर सी बात है। जो इस एम का मतलब होगा सर वही इस एम का भी होगा, इस एम का भी होगा, है ना, नंबर से नहीं होगा। चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। अब हमको यहाँ पर ये शुरुआत में भाषा पढ़ी जो हिंदी में हमने बोली थी, लिखा था कि नीचे दिए गए समीकरण में प्रत्येक अक्षर किसी एक अंक विशेष का कोड है। पढ़िए, लिखा है परंतु, आगे पढ़िए, परंतु, हाँ पढ़िए, लिखा है कि नहीं, 3 तथा 4 का कोड कोई भी नहीं। ठीक, तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम पूरे दुनिया में जितने अंक होते हैं नेचुरल डिजिट्स उनको ऊपर लिख देते हैं, जितने अंक इस दुनिया में होते हैं मुख्य रूप से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेटा यहाँ पर इन्हीं अंकों में से ही तो कोई ना कोई अंक लिया गया होगा, हर अक्षर की जगह कोई ना कोई एक अंक होगा, या ये कह लो कि हर अक्षर किसी ना किसी एक अंक के कोड के रूप में लिखा गया, परंतु 3 तथा 4 का कोड कोई भी नहीं। तो ऊपर से 3 हटा दो, 4 हटा दो, बाकी जितने बच गए वो सब तो यहाँ यूज होंगे। जरा गिन के बताइए ऊपर नंबर बचे कितने हैं, जरा इकट्ठा करो, जोड़ो, कितने नंबर हैं, कितने नंबर हैं, 8। तो अगर ऊपर 8 नंबर है तो नीचे 8 प्रकार के ही अक्षर भी होने चाहिए, तभी तो बंटवारा हो पाएगा। और गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, कहे भाई इनको कहीं नहीं गिना,
पर बीत चुके। 6 तक पहुंचे, 6 के बाद ध्यान देना बेटा 7 8, क्यों भाई इनको क्यों नहीं गिना? गिन चुके थे सर, इसको भी तो गिन चुके। तो 8 प्रकार के तो अलग अलग अक्षर है, 8 प्रकार के अक्षर है और 8 प्रकार के ऊपर नंबर है। अब ये बात तो तय हो गई, हर अक्षर के साथ कोई नंबर लगा हुआ है, रखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको मैंने डिब्बे बना दिए, और डिब्बे इसलिए बना दिए जिससे कि इनमें हम नंबर लिखेंगे। अब अपने मन से अगर नंबर सोचने बैठ जाओगे, चलो मानते इधर ये रख दे, इधर ये रख दे, तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। पेपर में इतना टाइम नहीं, तो इसके लिए कुछ जुगाड़ भी होते हैं, अप्रोच भी होते हैं, वो बताएंगे। चलिए क्वेश्चन लिखना शुरू करें। नीचे क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। बोले सर, लिखिए। पहला प्रश्न, यदि दिए गए समीकरण में जोड़ने के बजाय घटाया जाए, यदि दिए गए समीकरण में जोड़ने के बजाय घटाया जाए, यदि दिए गए समीकरण में जोड़ने के बजाय घटाया जाए, सब्सट्रैक्ट किया जाए, घटाया जाए, तो प्राप्त उत्तर का परिचायक क्या होगा? तो प्राप्त उत्तर का परिचायक क्या होगा? प्राप्त उत्तर का परिचायक क्या होगा? अब सर ऑप्शन लिख लीजिएगा सामने से देखकर। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है आपका, दूसरा, तीसरा, चौथा। नोट कर लीजिए जल्दी से, 4 ऑप्शन नोट कर लीजिए। आपसे कहा गया यदि दिए गए समीकरण में जोड़ने के बजाय घटाया जाए तो प्राप्त उत्तर का परिचय क्या? अभी आपको क्वेश्चन लिखने हैं बैक टू बैक, ठीक है? सॉल्व मत करिएगा, हम आपको 5 प्रश्न लिखवाएंगे, तो आपको बैक टू बैक पहले 5 क्वेश्चन लिख लेने हैं। पहला लिख लिया, ऑप्शन भी लिख लिए। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा, यदि दिए गए समीकरण में जोड़ने के बजाय गुणा किया जाए, दिए गए समीकरण में जोड़ने के बजाय गुणा किया जाए, तो प्राप्त गुणनफल मतलब प्रोडक्ट, तो प्राप्त गुणनफल के अंत के 2 अंकों, प्राप्त गुणनफल के अंत के 2 अंकों, लास्ट 2 डिजिट्स, अंत के 2 अंकों के परिचायक क्या होंगे? प्राप्त गुणनफल के अंत के 2 अंकों के परिचायक क्या होंगे? सर ऑप्शन लिख लीजिए, ऑप्शन लिखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है सर, तीसरा ऑप्शन है बेटा HP, और चौथा ऑप्शन है बेटा, नोट कर लीजिए सर, ये 4 ऑप्शन है, लिख लीजिए। सर लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला, बताइए कि दिए गए समीकरण में सबसे बड़े अंक का परिचायक क्या होगा? दिए गए समीकरण में सबसे बड़े अंक का परिचायक
क्या होगा? सबसे बड़े अंक का परिचायक क्या होगा? सर ऑप्शन लिख लीजिए सर ऑप्शन लिख लीजिएगा, ऑप्शन लिखिएगा सर। पहला है बेटा, पहला ऑप्शन दिया है M, दूसरा ऑप्शन दिया है सर W, तीसरा ऑप्शन दिया है बेटा H, चौथा ऑप्शन दिया है D। नोट कर लीजिए। लिखा 4 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन लिखिए सर, क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहे हैं सर अपना 4 लिखिएगा सर। बताइए कि दिए गए समीकरण में, बताइए कि दिए गए समीकरण में, अब बेटा सामने देखकर लिखना जो हम लिख रहे हैं, ये सामने। बताइए कि दिए गए समीकरण में WHOM किसका परिचायक है? किसका परिचायक है? किसका परिचायक है मतलब किसका कोड है? ठीक है, ऑप्शन बेटा, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है सर, पहला ऑप्शन दिया है सर बेटा, तीसरा ऑप्शन थोड़ा सा बदलना है, तीसरा ऑप्शन थोड़ा सा बदलना है। ये आपके 4 ऑप्शन से नोट कर लीजिए, 4 ऑप्शन दिए गए, नोट कर लीजिए भैया। लिख लिया? 5वां और आखिरी प्रश्न जो आया था पेपर में वो भी लिख लीजिए। 5 क्वेश्चन आए थे जब ये पेपर में आया था, तो उसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। 4 आप लिख चुके हैं, 5वां भी वो हम बोल रहे हैं, वो लिखिएगा। लिखिएगा 5वां प्रश्न लिखिएगा। यदि दिए गए समीकरण में, यदि दिए गए समीकरण में, दिए गए समीकरण में, दिए गए समीकरण में जोड़ में प्रयुक्त, जोड़ में प्रयुक्त, प्रयुक्त लिख लोगे, प्रयुक्त, जोड़ में प्रयुक्त, नंबर विच आर यूज्ड इन एडिशन, जोड़ में प्रयुक्त दोनों संख्याओं, जोड़ में प्रयुक्त दोनों संख्याओं, दोनों संख्याओं के अंकों को, के अंकों को, अंकों को अलग अलग आपस में जोड़ा जाए, अलग अलग आपस में जोड़ा जाए, अलग अलग आपस में जोड़ा जाए, तो प्राप्त दोनों योगफलों, तो प्राप्त दोनों योगफलों, तो प्राप्त दोनों योगफलों के अंतर, तो प्राप्त दोनों योगफलों के अंतर का परिचायक क्या होगा? अंतर का परिचायक क्या होगा? अंतर का परिचायक क्या होगा? भैया लिखा? अब सर ये जो ऑप्शन लिखे क्वेश्चन नंबर 2 में, जो ऑप्शन लिखे हैं 2 में, यही चारों ऑप्शन फिर से लिख लीजिए। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही चारों ऑप्शन, जो क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन है, वही चारों ऑप्शन फिर से लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी। वही ऑप्शन फिर से लिख लीजिए। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर ईमानदारी से हम नंबर सोचेंगे, एज्यूम करेंगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो कुछ बेईमानी सीखते हैं, आइए शॉर्टकट सीखते हैं। वो शॉर्टकट जो हमारे लिए शायद आगे हेल्पफुल हो। आइए,
तो बेटा ये जो नंबर लिखे हैं 0 1 2 5 6 7 8 9 कोई काम करते हैं इधर लिख लेते हैं, थोड़ा सा जगह खाली है यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा ये जो हमने डिब्बे बनाए हैं खाने खाली, ये किस लिए बनाए हैं? यहाँ पर नंबर लिखने के लिए। हर अक्षर के लिए कौन सा नंबर है या कौन से नंबर के लिए ये अक्षर है, ये हमको नंबर लिखना है इसमें। और नंबर हमारे पास में जो है वो ये है 0 1 2 5 6 7 8 9। क्यों भाई 3 और 4 क्यों नहीं लिखा? ये 3 और 4 बना किए गए। शुरू करें कार्यक्रम, आइए बढ़िया से जुगाड़ करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप प्रयास करिएगा कि 0 का कोड पता लगाया करिए। सबसे पहले 0 इसलिए नहीं क्योंकि 0 लिखा आ गया, इसलिए नहीं, 0 के पीछे भी लिखा होता तब भी आप 0 का ही पता लगाना। आइए देखते हैं कैसे। बेटा ध्यान दो, गौर करो, जरा सामने देखो। यहाँ पर M की जगह कोई नंबर होगा, D की जगह भी कोई नंबर होगा और D की जगह भी कोई नंबर होगा। अब सोचो जरा, सामने देखो भैया, पेन न चलाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। बेटा इस नंबर में इस नंबर को जोड़ा, M में D को जोड़ा गया, M में D को जोड़ा गया, जोड़ा ही तो गया है। M में D को जोड़ा गया और जुड़कर भी D का D बना रहा। M में D को जोड़ा गया और जुड़कर भी नीचे D आ गया। तो बेटा D में ऐसा क्या जोड़ दे कि D का D बना रहे? D में ऐसा क्या जोड़ दे कि जुड़कर भी D आ जाए, कोई फर्क ही ना पड़े। बताओ D में ऐसा क्या जोड़ दें? 0 जोड़ेंगे भाई। 0 ही तो ऐसा नंबर है जिसमें अगर किसी को जोड़ दोगे तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 5 में 0 जोड़ो, नहीं पता होगा सबको ना, कठिन चीज पूछी गुरुजी ने। 5 में 0 जोड़ो, 10 में 0 जोड़ो, 6 में 0 जोड़ो, 7 में 0 जोड़ो, वही आता है ना। ये तो मालूम है ना, कोई आपत्ति तो नहीं। तो बेटा इसका मतलब है सर हमको D की जगह नंबर भले ना पता हो, लेकिन इतना पता है कि D का जो भी नंबर होगा अगर उसमें 0 को जोड़ेंगे तभी तो वही वही नंबर नीचे आ जाएगा। जो D यहाँ तो वही D नीचे आ गया। इसका मतलब D में ऐसा क्या जोड़ दे, D में ऐसा क्या जोड़ दे कि जुड़कर भी D का D बना रहे। तो बताइए D में ऐसा क्या जोड़ दे बेटा? 0 जोड़ दे। तो आप एक काम करिए सर, ऊपर M की जगह आप 0 मान लीजिए। नहीं समझ में आया? D का नंबर को भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि M की जगह 0 ही आएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि नीचे यहां जुड़कर आया क्या है? D, और D तभी आ सकता है। अब देखो, हो सकता है ये बेहद कठिन चीज आपको समझ में ना आ रही हो, तो हम आपको आपके बचपन की तरफ लेके चलते हैं। भैया यहाँ कितना, यहाँ कितना, हाँ यहाँ कितना, हाँ 1। ये कठिन चीज पता है ना कि 6 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 7 आ जाए। 1 लिखना सही रहे। आपने क्या किया, आपने नंबर अपने मन से डिसाइड किया क्योंकि इसके हिसाब से आपको चलना है। ठीक उसी तरह से बेटा आपको D लाना है ना, तो D लाना है तो इधर अपने मन से नंबर सोचो, तो आप D का D बना रहे, जो D यहाँ वही D यहाँ। अगर इस बात को आप ऐसे सोचो बेटा, एक बात को ऐसे सोचो यहाँ पर कि यहाँ नंबर तुम्हें नहीं पता, यहाँ पता है कि 5 है। अब एक बात बता दो, यहाँ क्या लिखते हैं? इसमें 5 जोड़े तो 5 का 5 ही बना रहे, तो यहाँ क्या लिखते हैं? 0। तो 0 में 5 जोड़ो तो 5 ही तो आएगा। इसका मतलब है सर M की जगह 0 कंफर्म हो गया। अगर इस M की जगह 0 बेटा तो इस M की जगह पर भी 0, इस M की जगह पर भी 0। अब आप 0 का फैसला कर चुके हो, इस भीड़ में से 0 को हटा दो। हटा दिया हमने, आगे बढ़ते हैं। 0 का फैसला हो गया। अब सबसे पहला प्रयास था 0 पता कर लिया, अब इसको भूल जाइए। अब आपको जो अगली मदद लेनी है वो प्रश्नों से लेनी, क्वेश्चन से। क्वेश्चन में आपको जब वो 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन देंगे तो एक क्वेश्चन वो छुपाकर भीतर एक जरूर ऐसा देंगे जिसमें वो आपकी मदद कर रहे होंगे। आपको पहचानना होगा मदद कैसे। मदद ऐसे कि आपको क्वेश्चन में वो ऊपर कोड देंगे और नीचे ऑप्शन में नंबर देंगे। क्वेश्चन में कोड देकर ऑप्शन में नंबर देंगे। आप चेक करिए, हमने भी ऐसा किया है आपके साथ, कोड देकर ऑप्शन में नंबर दिए। यही आपकी मदद है। और ये मदद चाहते तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी दे सकते थे, लेकिन हमने जानबूझकर 1 में नहीं दी, भीतर छुपा कर क्वेश्चन नंबर शायद 3रा या 4था है 4 में दी, जिससे कि आप 4 तक आओगे तो बहुत समय लगेगा, तो आपको ये मदद का फायदा ही नहीं मिल पाए, जिससे आप टाइम खराब करो अपना। ये हमारी रणनीति नहीं होती है, एग्जाम की रणनीति होती है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन ढूंढ के आपको ये पकड़ना मदद किससे मिलेगी, वो पहले यूज करना। ठीक, तो अब एक बात बताओ बेटा,
एक बात तो पता चल गई, m के जगह पे नंबर कौन सा आएगा? 0। तो जहां जहां m है वहां 0 आना चाहिए। देखकर बताओ, m की जगह 0 आना चाहिए, तो m लास्ट में ही तो है, तो लास्ट में आप देखोगे तो इसमें 1 आ रहा है। ये पहला ऑप्शन हो गया बेकार, किसी काम का नहीं, क्योंकि m की जगह क्या आ रहा है? 1। हटाओ, ये भी तो बेकार हो गया। इसमें बताओ m के स्थान पे क्या आ रहा है आखिरी में? 6, बेकार। अब एक बात तो पता चल गई गुरुजी, हमारा आंसर होगा वो दूसरे और चौथे में से ही कोई होगा। क्या ये बात मानते होगे? अब देखना, दूसरे वाले में भी 0, चौथे में भी 0। अब इसमें 0 तो है, लेकिन जरा भीतर के नंबर देखो, भीतर के नंबर 3 भी लिखा हुआ है। आप पढ़िए, 3 वर्जित था, याद करिए 3 और 4 मना थे, प्रतिबंधित थे, प्रोहिबिटेड थे, नहीं याद आया? याद है 3 और 4 का कोई कोड ही नहीं था। सर 3 कहां से आ गया? ये 3 तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ये कोड भी बेकार है। कंफर्म हो गया कि इस सवाल का जवाब क्या है? चौथा। और अगर चौथा है, इसका मतलब है कि W के लिए कौन हो गया? 9 बेटा, H के लिए 7, O के लिए 6, M के लिए 0। ये तो पहले से पता था। अब जिन जिन अक्षरों के तुमको नंबर पता चल गए, ये नंबर तुम यहां लिख लो। तो W की जगह 9 है, अच्छा, H की जगह 7 है बेटा, O की जगह 6। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर इस O की जगह 6 है तो ये भी तो O लिखा है 6। अब जितने नंबर तुम लिख चुके हो उसको यहाँ पे काट दो, भीड़ से कम करते चलो। 9 का इस्तेमाल कर चुके हो, 7 का यूज कर चुके हो, 6 भी फाइनल कर चुके हो, इतना काम हो चुका है। देखा जाए कितने कम नंबर बचे हैं। सही बात है। आइए देखते हैं बेटा, अब यहाँ पर हमको नहीं पता चल पा रहा है क्या लिखे। अब यहाँ मान लो अगर हमने 1 लिखा होता, 1, तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। अगर 2 लिखते तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। 5 लिखते तो 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। 8 लिखेंगे तो 8 में 0 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। कुल मिला के कुछ भी जोड़ोगे तो जो आएगा बगल में हासिल नहीं जा पाएगी, कैरी फॉरवर्ड सुना होगा आपने। कुल मिला के अगर सरल शब्दों में देखो तो इधर पर जो जुड़ना है वो 6 और 6 को ही जुड़ना है। मानते हो कि नहीं? क्या बगल से कोई हासिल की उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं सर। 0 में कभी भी जोड़ते हो हासिल आती नहीं, कभी नहीं आती। तो कुल मिला के इधर पर 6 और 6 को ही जोड़ना है। 6 में 6 जोड़ो कितना आएगा? 12। 12 का 2 बेटा, अब तो हासिल जाएगा। नहीं समझ में आया? आप 2 का फैसला कर चुके, 2 को भी भीड़ से हटा दो। अब आपने कहा सर और इसको जोड़ते हैं, 7 और 1 8 में 0 जोड़ा 8। सर ध्यान दीजिए, अब बचा क्या क्या? ये बचा और उधर D बचा हुआ है। नंबर कौन कौन से बचे? 1 और 5। सोचो जरा यार, 9 में ऐसा क्या जोड़ दें कि जुड़कर 0 आ जाए? 9 और 1 10। सर 1 लिखेंगे मेरे ख्याल से तभी काम बनेगा। तो अगर इस A की जगह 1 तो इस A की जगह भी 1। तो बेटा क्या A का फैसला भी हो गया? अब बचा केवल और केवल D। तो बेटा इनकी जगह क्या लिखते हैं? 5। सर अपना जो ईमानदारी वाला समीकरण बना वो वास्तव में जो समीकरण है वो अक्षर हटा दो। अब अक्षर हटा देते हैं। अब जो हमारे पास जो एक्चुअल में इक्वेशन दिया है वो दिया है 9760 इस बड़ी सी संख्या में जोड़ा गया है 1065 को और जुड़कर आएगा 0 5 5 6 12 का 2 1 8 10 ये आएगा। बेटा ये था अपना वास्तव में समीकरण। इसी समीकरण को इन्होंने कोड के रूप में दे रखा था। क्या समीकरण क्रैक हो चुका? अब जो प्रश्न पूछे गए वो इसी से पूछे गए बार बार। शुरू करें। पहला क्वेश्चन क्या है? पढ़िए, पहला प्रश्न पढ़िए। दिए गए समीकरण में जोड़ने के बजाय घटाया जाए। तो दिया गया समीकरण हमारा यही तो है, इसमें जोड़ने के बजाय घटाते हैं और घटा के लिखते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो बेटा 9760 में 1065 को प्लस किया था, चलो प्लस के बजाय माइनस करते हैं। तो 9760 1065 आओ घटाते हैं। तो क्या ये बेहद कठिन चीज आपको आती है जीवन में? सब लोग हाँ नहीं बोले, मुझे अभी भी मन पे डाउट है। तो घटा पाए ना घटा पाए? कभी तो यार क्या छोड़ो। 10 में से 5 गया 5, हाँ 15 में 6 गया 9। बेटा बोलो आगे 6, हाँ बोलो 8। क्या ये समझ में आया? अब बेटा 8 6 9 5 के कोड तुम्हें इससे देख के बताने पड़ेंगे। 8 का कोड ढूंढो, कहीं 8 है? अच्छा 6 का कोड देख के बताओ। हाँ O, 9 का W और 5 का कोड D। E और W D हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया E और W D। ऑप्शन आपके सामने है, चौथा वाला टिक कर दिया। नहीं समझ में आया? भैया आया बढ़िया तरीके से? क्या अब बाकी के 4 प्रश्न निपटा सकते हो? बारी आपकी है। और 4 में से एक तो हमने कर रखा है, 3 ही करने हैं आपको केवल। जल्दी प्रयास।
हो गए पांचों में ऑप्शन मिल रहे हैं? कौन सा नहीं लग पा रहा है? पांचों चलिए समझा देते हैं। वेरी गुड। भैया कुछ सॉल्व हो पा रहे हैं? हो पा रहे हैं? ये लास्ट वाले की लैंग्वेज में समझा देता हूं। अभी समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन क्या लगाया है? सब लोग बता रहा हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की भाषा क्या थी, ये पढ़िए। क्या थी लैंग्वेज? गुणा किया जाए। बेटा दिया गया समीकरण हमारा देखा जाए तो यही वाला तो था, यही था मुख्य समीकरण। इसको कह रहे हैं जोड़ने के बजाय अगर गुणा करते तो बेटा ये गुणा करते तो कैसे करेंगे? 9760 में गुणा करना है किससे? 1065 से। ऐसे तो गुणा करते हो। अच्छा गुणा अगर करोगे तो ईमानदारी से गुणा आसानी से मोबाइल से या कर लेते होगे, कर तो लोगे ना। आखिरी में 2 नंबर आ जाएंगे, उन्हीं के बारे में पूछेंगे। अब ईमानदारी से करोगे टाइम बहुत लगेगा, पेपर में तो पेन से ही करना था, तो अब बेईमानी से भी किया करो, थोड़ा सा उसमें भी शॉर्टकट सीखा करो। आखिरी का 5 है, शुरुआत तो इसी से करोगे ना। 5 का गुणा 0 में किया, फिर 5 का गुणा 6 में किया, 30 का 0, आगे 3 जाएगा, आगे गुणा करके लिखते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको तो आखिरी के 2 अंक चाहिए था ना। अगली लाइन में आते हो तो एक बार कट्टम लगता है, कट्टम याद आ रहा है? अब बारी किसकी है? 6 की। 6 का पहाड़ा 0 में पड़ा, गुणा किया 0, आगे करने से कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं। अच्छा तीसरे स्टेप में आओगे तो कट्टम कितनी बार? 2 बार। और अगले स्टेप में आओगे तो कट्टम कितनी बार? 3 बार। अब चेक करो, कुल मिला के अगर तुमने ईमानदारी से भी सब कुछ लिख दिया होता तब भी आखिरी में जुड़कर आता क्या, ये बताओ। नहीं समझ में आया। अगर तुमने ईमानदारी से भी सब कुछ लिख दिया होता तब भी आखिरी में जुड़कर तो 00 ही आता। और 00 सर 0 का कोड क्या है बताओ? M। तो आंसर क्या MM आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा बोलो सर? M। सही है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था बताएं? सबसे बड़ा। इनमें देखकर बताओ सबसे बड़ा अंक हमको लग रहा है 9 लग रहा है। 9 और 9 का कोड क्या है? W। 9 का कोड क्या है? W। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया सेकंड। नहीं समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर चुके थे शायद। सर 5 की बात कर लेते हैं। देखिए मैं 5 का मतलब समझा देता हूं। 5 में ये कहा गया कि इस बड़े से समीकरण में जिन 2 संख्याओं को जोड़ा गया है आपस में, तो पहली बड़ी संख्या जो ली गई है वो ली गई है ये 9760, और दूसरी जो बड़ी सी संख्या ली है वो ली है 1065। बेटा इन्हीं दोनों को तो जोड़ा गया है। कह रहे हैं अगर इन दोनों ही संख्याओं के अंकों को, डिजिट्स को अगर अलग अलग आपस में जोड़ दिया जाता, मतलब 9760 के चारों अंकों को अगर आपस में ही जोड़ देते तो कुछ योगफल आता। ऐसे ही दूसरे वाले के भी सभी अंकों को अगर आपस में जोड़ देते तो भी कोई योगफल आता। चलो ऊपर वाले में जोड़ो कितना आ रहा है? 22। और नीचे वाली जो संख्या इसको जोड़ो कितना आ रहा है? कह रहे हैं जो दोनों योगफल आए, पढ़िए क्या लिखा? दोनों योगफलों के अंतर। पढ़ी लिखा क्वेश्चन में दोनों योगफलों के अंतर का परिचय। तो बेटा एक योगफल 22 एक 12 है, 22 12 का अंतर कितना है? 10। 10 का कोड बता AM। भैया क्या समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका आंसर है सर फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर? बस ये आंसर। कोई डाउट कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है सर, ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़े से अनूठे होते हैं। और हाँ एक और बात सर, यही प्रश्न जो आपको भीड़ से अलग करेंगे। आप खुद गौर करिए, अब आप इस बात को सोचिए, आपके मित्र वगैरह तैयारी कर रहे होंगे काफी समय से, आप सबके साथ शेयर करते हो, बैठते हो आपस में, तो ऐसी स्थिति में आप गौर करना, शायद भीड़ में अगर आप 20 लोग बैठे पढ़ रहे होंगे तो शायद इस प्रकार के प्रश्न लगाने वाले आप अकेले या दुकेले ही होंगे। बाकी ज्यादातर को तो ये आइडिया नहीं लग पाता इसमें करना क्या है। मेरी बात समझ रहे हैं? यही चीजें जो आपको भीड़ से अलग करेंगी। ठीक है, बाकी जो कॉमन चैप्टर है वो सब पढ़ के जाते हैं, वो सबको आते हैं,
क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सबको आता है। कोई ऐसा पेपर नहीं जिसमें ना पूछा जाए, सब हरीश पेट को कहती है। यही जो आपको लग रहा है, मैं इसकी शीट भी दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना? शीट दूंगा। कल इसमें और भी अलग अलग तरह के 2-3 सवाल होते हैं, मैं वो भी करवाऊंगा कल की क्लास में आगे। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।